नमस्कार। जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई की पैरवी करने, भड़काऊ बयान देने को लेकर केरल में हिंदू विचारक के खिलाफ साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। खबर पढ़ दे रहा हूं। केरल साइबर पुलिस ने दिल्ली में जेएनजी प्रदर्शन को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर आरएसएस नेता टीजी मोहनदास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टीजी मोहनदास पत्रिका नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। यह मामला तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को निशाना बनाकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद दर्ज किया। मोहनदास के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें बलात्कार पसंद है और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को पीटना चाहिए और उन पर गोली चलानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं जिम्मेदारी में होता तो जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा देता। मैं लोगों से 3 बार कहता कि वहां से हट जाएं, इसके बाद गोली चलवा देता। लोग भाग जाते, कुछ मर जाते, कुछ बच जाते और कुछ के हाथ पैर चले जाते। और इस तरह 4 घंटे के भीतर पूरी स्थिति शांत हो जाती। एफआईआर के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 192 और 353 एक बी, आईटी एक्ट की धारा 66 और केरल पुलिस एक्ट की धारा 120 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन धाराओं में दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे, हिंसा भड़काने के उद्देश्य से बयान प्रकाशित करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से जुड़े अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। खबर यह है, अब केरल में मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि आप जानते हैं केरल में वो सरकार नहीं है जिस विचारधारा से जुड़े हुए मोहनदास है। इसको लेके बात हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया उस बयान के बाद अगर आप उस बयान को ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस मामले में तो मुकदमा दर्ज होना बनता है। एक बार फिर बयान पढ़ता हूं। प्रदर्शनकारियों में ऐसी महिलाएं भी शामिल थी जिन्हें बलात्कार पसंद है और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को पीटना चाहिए और उन पर गोली चलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अकेले इस तरह की बात कह रहे थे, बहुत लोग बात कह रहे थे। सामान्य बोलचाल की भाषा में जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन का विरोध करने वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। आंदोलन में शामिल बच्चियों को लेकर, आंदोलन में शामिल महिलाओं को लेकर, आंदोलन में शामिल लड़कों को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में और अगर आप पत्रकार हैं तो आप जब बात करेंगे उसमें अंतर होता है। आप अगर बात करते हैं, जब आपको लोग सुनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप क्या बोलें, क्या नहीं बोलें। और यही बात लोग भूल जाते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी की दुहाई देने वाले लिमिटेशंस भूल जाते हैं। वो कहते हैं हमारा बोलने का अधिकार है, संविधान में बोलने का अधिकार देता है। हाँ, देता है। संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) उसी के तहत सबको विचार अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन उसके लिमिटेशंस है कि क्या नहीं बोलना है, भड़काऊ बयान नहीं देने हैं, दंगा फैलाने वाले बयान नहीं देने हैं, सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले बयान नहीं देने हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब करने वाली बातें नहीं बोलनी है। तो हमें अपने अधिकार तो याद रह जाते हैं, लेकिन लिमिटेशन हम भूल जाते हैं, हम कर्तव्य अपना भूल जाते हैं और यही दिक्कत है। तो ये जो खबर है ये बताने के लिए, और ये सब सोशल मीडिया वालों के लिए, जो लोग भी सोशल मीडिया की पत्रकारिता करते हैं, सबके लिए खबर बहुत जरूरी है कि जब आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखें, कुछ बोलें, तो आपको ये पता होनी चाहिए बात कि हमें क्या बात नहीं बोलनी है, कैसे नहीं बोलनी है, सीमाएं हमारी क्या है। क्योंकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जहां मिली हुई है उसी संविधान में लिमिटेशंस भी, सीमाएं भी, मर्यादाएं भी तय है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।